नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ाद कराया था। उनके बलिदानों को हम भूल नहीं सकते। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई नाम आपको इतिहास में मिल जाएंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज़ादी बहुत ही महंगी है, बहुत ही अमूल्य है। आप इसको हल्के में न लें, क्योंकि आज़ादी आपको रियलाइज़ हुआ होगा जब भारत में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। उसमें जब आपको पता लगा होगा कि आज़ादी क्या है, आज़ादी की कितनी कीमत है और इन स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी कितनी मुश्किलों में हमें दिलाई है, इसलिए हम इन्हें सभी को शत नमन करते हैं। और 21 दिन के उस लॉकडाउन में वो ज़रूरी भी था दोस्तों, क्योंकि वो पूरी दुनिया उसमें एक तरह से कोरोना वायरस के इसमें आ गई थी, चपेट में आ गई थी। अगर ये लॉकडाउन भारत में नहीं होता तो करोड़ों जानें जा सकती थी। इसलिए ये लॉकडाउन अनिवार्य भी था। लेकिन इससे आपको अनुभव हुआ होगा कि आज़ादी क्या होती है। बहुत सारी दिक्कतें आई। आज हमारे यहाँ युवा हो या बच्चा हो, कोई भी हो, सभी मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। आपने एजुकेशन इंडस्ट्री में देखा होगा, सभी स्कूल्स आज बंद है, कॉलेजेस बंद है, सारी एकेडमीज आज बंद है, लेकिन उनकी पढ़ाई चालू है और वो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। बच्चे ई कॉमर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री भारत में बहुत अच्छा बूम करने वाली है, बहुत आगे बढ़ने वाली है आने वाले 5 से 10 साल में। इस लॉकडाउन के बाद भारत की स्थिति पूरी बदलने वाली है। लोगों के जो रोज़गार यहाँ पर जो चले गए थे, जिनकी नौकरियाँ चली गई थी, जिनके बिजनेसेस थोड़े डाउन हो गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। लेकिन अगर वो इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जैसे मैंने बच्चों की बात की, बच्चे आजकल मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो तरह की इंडस्ट्रीज़ जो भारत में अब आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि नौकरियाँ अब धीरे धीरे मतलब सिमट सी रही है। इसलिए इन सब का स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना हमारा एक कदम बहुत ज़रूरी है। नौकरी वैकेंसीज जब आएगी, लेकिन हमें एक स्टार्टअप हमें अपना लेना होगा। इसमें दो इंडस्ट्रीज़ का मैं आपको नाम बताऊंगा। एक है डिजिटल मार्केटिंग और एक है नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों इंडस्ट्रियाँ भारत में आने वाले 5 से 10 साल में बहुत आगे बढ़ने वाली है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप आपका बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। वहाँ से आप आपका स्टार्टअप ले सकते हो। यूट्यूब पे आप आपका चैनल बना सकते हो, ग्रो अप कर सकते हो। आपको क्या स्पेशलिटी है, आप उस स्पेशलिटी को जान सकते हो। आपके पास एक ऐसी कोई ना कोई स्किल होगी जिससे आप यूट्यूब पे चैनल बना के आसानी से वहाँ से रुपए कमा सकते हो। फेसबुक से आप आपकी ब्रांडिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम, जहाँ पर लोग अपनी बिज़नेस को, अपने स्टार्टअप को लेके आते हैं, वहाँ से आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। क्योंकि ये सोशल मीडिया इंडस्ट्री आज लाखों की हो चुकी है। बहुत लोग आज आप देखेंगे, हर आदमी, सभी लोग इंटरनेट पे है, सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग मोबाइल चला रहे हैं, इंडिया में भी कई लोग मोबाइल चला रहे हैं। इसलिए ये सोशल मीडिया मार्केटिंग को आप हल्के में न लें। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत बड़ा, आपने अमेज़ॉन को नाम सुना होगा। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अमेज़ॉन। उसके बाद फ्लिपकार्ट, स्नैपचैट और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जिसमें आप एसोसिएट होकर बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री को थोड़ा सा सीरियस ले तो। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी भारत में और विदेशों में ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एफिलिएट करने पे अच्छा खासा पैसा दे सकती है, जो आप इजीली, मतलब आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि ये एक ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट है। इस ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट में हो सकता है आपको 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन एक बार आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन गए तो आप किसी भी बूम को, किसी भी मार्केट को मतलब ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो इसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन जो मैंने 2 ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग बताया है, ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री से आप इसमें ग्रो अप कर सकते हो। उसके बाद चौथी बात करूँ तो मैं ई कॉमर्स हैं आज के, आप सभी जितने भी मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, ये इंडस्ट्री क्या है? ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। आप आपका कोर्स बना के ईजिली आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो और वहाँ से एक फ़ीस ले सकते हो। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री भारत में आज की डेट में भी काफ़ी बूम कर गई है, क्योंकि कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है। अगर किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, बैंकिंग की तैयारी करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सभी लोग आजकल मोबाइल पर ही पढ़ रहे हैं। इसलिए ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी और आने वाले 10 साल में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। ये तो मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप। एक इंडस्ट्री और है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, जो भारत में 96 से काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चेन बनाने का बिजनेस होता है। आज इंडिया में जितनी भी फर्जी कंपनियां हैं, भारत सरकार ने उनके सबके लाइसेंस कैंसिल कर चुके हैं और अब ये जो मतलब इंडस्ट्री है, ये पूरी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना होता है, आपको प्रोडक्ट लेना होता है और आगे आपको कमीशन जनरेट होते हैं। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज़ है भारत की ही और विदेश में भी, जैसे आपने सुना होगा एम्बे है, वेस्टीज है, उसके बाद मोदी केयर है, काफ़ी कंपनीज़ है। लेकिन एम्बे के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं, इसलिए भारत में ज़्यादा छोटे शहरों में रन नहीं कर पाई। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल है और भारत की कंपनी है जो भारत में बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। इसलिए अगर मैं कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत अच्छे से 1 साल के अंदर बहुत जल्दी ग्रो अप कर सकते हैं। सो ये 2 इंडस्ट्रीज़ है जिसमें युवाओं को ध्यान अब देना चाहिए, क्योंकि नौकरियां जब आएगी, वैकेंसीज जब आएगी, आपको आपका स्टार्टअप तो लेना ही होगा, क्योंकि स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। आज हम न कि नौकरी करें जबकि लोगों को नौकरी दें, हम एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे भागे, हम उद्यमी के पीछे भागे, हम एक ऐसा मतलब स्टार्टअप ले जिससे हमारे साथ लोग आके जुड़े। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में से किसी को भी चुन सकते हैं। दोनों इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा आप स्किल की ज़रूरत है, आप थोड़ी सी स्किल, अपनी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। महीने के 10,000 20,000, और ये तो मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से लाखों रुपए भी कमा सकते हो महीने के। इसलिए अगर आप थोड़ा सा सीरियस हैं तो बिल्कुल इन 2 इंडस्ट्रीज़ की तरफ आप देखें। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो करते रहे, जो आप काम कर रहे हो वो तो करते रहे, लेकिन ये 2 इंडस्ट्रीज़ भारत में आने वाले समय में 5 से 10 साल में बहुत जल्दी ग्रो अप करने वाली है। इसलिए दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया की ओर जाए, स्टैंडअप इंडिया की ओर जाए, आत्मनिर्भर भारत की ओर जाए, क्योंकि यही हमारा सपना है। क्योंकि हर आदमी के हाथ में रोज़गार हो, हर आदमी किसी और को नौकरी दे। इसलिए इस 15 अगस्त 2020 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं आपको यही कहूँगा कि 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचें, बताएं और आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।